Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Abhishek Bajaj. If you are new on my channel, then click on the bell icon so that you will get the notification of my next video on time. So today we are going to discuss a topic named set theory and set of numbers and its relation with the higher mathematics, basically abstract algebra, or we can say that modern algebra. So very first come to the definition of set. A collection of well defined and distinct objects. अब डिस्टिंक्ट का तो समझ आता है कि एलिमेंट्स जो है हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए. नाउ व्हाट इज़ वेल डिफाइंड. सो वेल डिफाइंड जानने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं हैं. यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ऑफ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स इन क्लास. अब ये एक ऐसी कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता. मैथमेटिक्स में शायद अच्छा हो और मे बी साइंस में उसके मार्क्स इतने अच्छे ना हो. तो अगर किसी एक टीचर को बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट इन दी क्लास, तो हर एक टीचर का जो कलेक्शन आएगी वो एक डिफरेंट कलेक्शन आएगी. सो ये जो कलेक्शन आएगी, ऐसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइन नहीं बोल सकते. एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे वेल डिफाइन का. द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% मार्क्स इन द 10th क्लास. अब ये एक ऐसी कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइन है, क्योंकि हाँ यहाँ पर हमने एक लिमिट सेट कर दिया है कि जो 50% के मार्क्स से जो ज़्यादा हैं स्टूडेंट या जिनके 50% मार्क्स हैं, उन स्टूडेंट की कलेक्शन ली जाए. तो हर एक टीचर अगर कलेक्शन लेगा तो वो कलेक्शन सेम ही आएगी. तो ये एक एग्जांपल है वेल डिफाइंड कलेक्शन की. आगे बढ़ते हैं. इसी तरह हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और इनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है 1 का. जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3 अप टू सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये कलेक्शन ऑफ. इसके बाद जो आए हैं हमारे पास होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 अप टू सो ऑन. इसमें भी डिफरेंस 1 का ही है. उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स आते हैं वो हमारे पास हैं इंटीजर में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 भी आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे विद द डिफरेंस ऑफ 1 1, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे विद द डिफरेंस ऑफ 1 1. ये मूव कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ. इसके बाद नंबर आता है हमारे पास रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जा सकें P/Q फॉर्म में, और Q क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो. और P और Q दोनों कहाँ से आने चाहिए? इस सेट से, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर से. अब रैशनल नंबर को एक और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने का एक और डेफिनेशन कह सकते हैं. डेफिनेशन ये है कि दोज नंबर्स विच व्हेन रिप्रेजेंटेड इन ए डेसिमल फॉर्म दे आइदर टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल पॉइंट और दे रिपीट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. मतलब वो नंबर जिसे हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और आफ्टर डेसिमल यहाँ तो वो पूरी तरह टर्मिनेट हो जाएं. टर्मिनेट मतलब यहाँ पर या तो वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएं, या फिर आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट वो क्या करें? वो रिपीट करें. तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद आइदर टर्मिनेट और रिपीट, दैट नंबर इज़ कॉल्ड सेट ऑफ ए रैशनल नंबर. एग्जाम्पल लिया हुआ है 1/2 हमारे पास होता है 0.5. ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है. और इसी तरह 1/3 इज़ इक्वल टू 0.3333, और ये 333 रिपीट हो रहा है. इसे हम 0.3 बार भी लिख देते हैं. सो ये नंबर जो हैं ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच व्हेन रिप्रेजेंटेड इन ए डेसिमल फॉर्म दे आइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. जो डेसिमल प्लेस के बाद ना तो ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर. एग्जाम्पल जैसे कि √2 दिया हुआ है.
रूट टू होता है 1.41 अप टू सो ऑन, और ये जो नंबर हैं रिपीट नहीं हो रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे। इसी तरह माइनस रूट टू पाई 3.142 अप टू सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास ई की वैल्यू 2.713 अप टू सो ऑन ऐसे होती है। तो कोई भी नंबर जो कि डेसिमल के बाद ना तो वो ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि ये नंबर लगाएं 1.23041 अप टू सो ऑन, और ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट बना हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट बना सेट ऑफ इंटीजर्स का, इंटीजर बना सबसेट रैशनल का, रैशनल ये सबसेट ऑफ ए रियल नंबर, और रियल आगे बनता है सबसेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पर रियल नंबर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि रियल नंबर का मतलब ये है यहाँ तो वो नंबर रैशनल होगा या फिर वो नंबर इरेशनल होगा। ठीक है। अब ज़िंदगी का दस्तूर है भाई, अगर कुछ हमने नया पाया, जैसे कि पहले हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर थे, तो हमारे पास आगे जाके होल नंबर आए, इसी तरह इंटीजर्स आए, रैशनल आए, रियल आए और कॉम्प्लेक्स आए। लेकिन जब भी हम कुछ नया पाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ यहीं पर भी हुआ। जैसे ही हम मूव करें नेचुरल नंबर से होल नंबर तक, तो हमने क्या लूज़ किया, वी लूज़ गारंटी दैट आफ्टर एडिंग टू नंबर्स वी विल डेफिनेटली गेट ए बिगर नंबर। ये तो दिक्कत वाली बात होगी कि अगर पहले क्या था, अगर 1 + 1 करें तो जो भी नंबर ऑब्टेन होगा, ये जो नंबर है इन दोनों नंबर से बड़ा ही होगा। 2 + 1 किया 3 आ रहा है, 3 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। लेकिन जब होल नंबर आए तो क्या हुआ, 1 + 0 किया तो वो बचा 1। तो ये जो नंबर है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 के इक्वल है, ना तो इससे बड़ा है ना इससे छोटा है। तो हमने ये एक प्रॉपर्टी लूज़ कर दी कि आफ्टर एडिंग दी टू नंबर्स वी विल डेफिनेटली गेट ए बिगर नंबर। ये बड़ी प्रॉपर्टी हमने लूज़ कर दी। इसी तरह जब हम होल नंबर से इंटीजर की तरफ गए तो इस केस में हमने क्या लूज़ किया, स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि इंटीजर्स क्या हैं हमारे पास 0 1 2 -1 -2 अप टू सो ऑन, इसी तरह भी अप टू सो ऑन। लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है वो हमें नहीं पता, जबकि नेचुरल नंबर में या होल नंबर में भी हमें पता था कि इनिशियल नंबर नेचुरल नंबर में 1 है और होल नंबर में 0 है। लेकिन जब हम होल नंबर से इंटीजर की तरफ गए वी लूज़ द प्रॉपर्टी दैट वी डोंट हैव एनी स्टार्टिंग पॉइंट। इसी तरह जब हम इंटीजर से रैशनल्स की तरफ गए वी लूज़ द प्रॉपर्टी दैट वी कांट टेल विच रैशनल नंबर इज़ लाइंग जस्ट नेक्स्ट टू दी गिवन रैशनल नंबर, कि एक रैशनल नंबर से आगे वाला रैशनल नंबर कौन सा आएगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी लूज़ कर दी। इंटीजर्स में तो हमें पता था अगर -1 है तो इसके आगे वाला इंटीजर क्या आएगा 0, अगर 0 है तो इसका आगे वाला इंटीजर क्या आएगा 1। लेकिन रैशनल में ऐसा नहीं है। अगर कोई कहे हमारे पास एक नंबर है 1.5, इससे आगे का जो रैशनल नंबर है तो हम बता ही नहीं सकते कौन सा रैशनल नंबर है। अगर कोई कहे हमारे पास 1.452 है तो इससे छोटे और भी कई नंबर हैं, जैसे कि 1.501 1.500000001। तो हमने क्या किया कि वी लूज़ द प्रॉपर्टी दैट वी कांट टेल विच रैशनल नंबर इज़ लाइंग जस्ट नेक्स्ट टू द गिवन रैशनल नंबर। अब फोर्थ केस में क्या है, जब रैशनल नंबर से हम रियल नंबर की तरफ मूव करें वी लूज़ द अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्योंकि पहले जब तक हमारे पास रैशनल नंबर थे
चाहे हम किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो रिज़ल्ट रैशनल नंबर ही आना है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी रिज़ल्ट रैशनल नंबर ही आना है। लेकिन जब हमारे पास रियल नंबर आ गए तो अगर ए कोई हमारे पास रैशनल नंबर है, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो रिज़ल्ट भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि कोई भी ऑपरेशन लगाओ, आप मल्टीप्लाई करो चाहे ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो दो रैशनल नंबर को, तो हमारे पास रिज़ल्ट एक रैशनल नंबर ही आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इरेशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो ऐड करो, जो नंबर आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास वी लूज़ द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब डेफिनेशन पर चलते हैं कि ग्रुप क्या है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, यहाँ पर जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेशन को। इट फॉर्म्स ए ग्रुप इफ़, पहली प्रॉपर्टी है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। जैसे कि अगर हमने ऑपरेशन लिया है एडिशन का, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट जी होना चाहिए अगर ए और बी दोनों उस ग्रुप या उस सेट के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ये प्लस का ऑपरेशन चाहे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ, कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार इंटू बी स्टार इंटू सी इज़ इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये रिज़ल्ट आएगा सेम। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कि ए सभी एलिमेंट्स जी के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे हमने डोनेट किया है ई के साथ, और वो उस सेट में होना चाहिए जी, सच दैट अगर गिवन ऑपरेशन लगाएं उन दोनों में, ए और द गिवन ई में, अगर ऐसा करने से हमें एलिमेंट दोबारा मिल जाए, सेम ही एलिमेंट जिसके साथ ऑपरेशन लगाया है हमने ई के साथ, अगर ऐसा करने से सेम ही एलिमेंट मिल जाए तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इफ़ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी, ऐसा करने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो जो बी एलिमेंट होगा वो इन्वर्स होगा इस सेट का। फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ए स्टार बी इज़ इक्वल टू बी स्टार ए आई, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट सिर्फ पहली प्रॉपर्टी होल्ड करे उसे हम बोलते हैं ग्रुपवाइड। अगर वो पहली दो प्रॉपर्टी को होल्ड करे उसे हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर वो पहली तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करें उसे हम बोलते हैं मोनाइड। अगर वो सेट चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे तब जाकर बनता है हमारे पास ग्रुप। और इसके साथ इन एडिशन अगर वो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ग्रुप के साथ ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड होए तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने कि सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें सेट हमारे पास नेचुरल नंबर है और ऑपरेशन है एडिशन का। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रहा है क्योंकि अगर दो किसी नेचुरल नंबर को ऐड किया जाए तो जो नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर ही रहेगा। यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन का है क्योंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है एडिशन। एसोसिएटिव में क्या था, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी करें इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, a प्लस
बी प्लस सी, और ए बी सी सेट से आने चाहिए। यहाँ पर हमारा सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये भी होल्ड करेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एन सच दैट ए प्लस ई इज इक्वल टू ए। अब ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करें हमारे पास ए आ जाए। एलिमेंट है हमारे पास ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। सो ये दोनों सिर्फ दो प्रॉपर्टी को ही होल्ड कर रहा है, और जो सेट सिर्फ दो प्रॉपर्टी को होल्ड करे उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या बनाएगा, एक सेमी ग्रुप बनाएगा। सेकंड एग्जांपल लिया है हमने, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहली दो प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, क्योंकि ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिव ए इंटू बी इंटू सी करें, चाहे ए इंटू बी इंटू सी करें, रिजल्ट आएगा सेम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू जी। जी हमारे पास इस केस में नेचुरल नंबर है, सच दैट ए इंटू वन इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू वन इंटू ए। बिल्कुल ठीक बात है कि सभी एलिमेंट के लिए ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट है वन। जैसे कि हम टू लें, टू इंटू वन इज़ इक्वल टू टू, थ्री इंटू वन इज़ इक्वल टू थ्री, फोर इंटू वन इज़ इक्वल टू फोर, इवन वन इंटू वन इज़ इक्वल टू वन। लेकिन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एन सच दैट ए इंटू बी इज़ इक्वल टू वन, क्योंकि ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास वन आएगा, तो वन बाई ए ही हो सकता है। लेकिन जो वन बाई ए है हमारा, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि अगर हम टू लें ए की वैल्यू, तो वन बाई ए क्या आना है हमारे पास, वन बाई टू। लेकिन वन बाई टू एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सिर्फ पहली तीन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है, तो ये बनाएगा मोनाइड। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल ये है, सेट ऑफ ए इंटीजर अंडर द ऑपरेशन एडिशन। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, और यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। वो एलिमेंट कौन सा है, ज़ीरो एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है जी को। जी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ए इंटीजर सच दैट ए में अगर ज़ीरो को ऐड करें तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, ए। तो हमारे पास ज़ीरो क्या बनेगा, आइडेंटिटी। ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ऐसे एलिमेंट को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जी। जी यहाँ पर क्या है हमारे पास, जेड, सच दैट ए प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू हम टू लें तो टू में कौन सा एलिमेंट ऐड करें हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी इस केस में क्या है हमारे पास, ज़ीरो। टू में कौन सा एलिमेंट ऐड करें, माइनस टू ऐड करेंगे तभी आएगा ज़ीरो, और माइनस टू जेड को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, इट बिलोंग्स टू जेड। तो हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, क्योंकि ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो तो रिज़ल्ट आएगा सेम, अगर ए और बी दोनों क्या हैं हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो ऐसा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा, वो एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। फोर्थ एग्जांपल, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन क्या है हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव भी होल्ड कर रहा है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन। बिल्कुल ठीक है, वन बिलोंग कर रहा है जेड के साथ, सच दैट ए को अगर मल्टीप्लाई किया जाए वन के साथ तो रिज़ल्ट रहेगा सेम, रिज़ल्ट आएगा ए ही। तो ऐसा एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर दी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसी आइडेंटिटी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट वन है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
Fourth property, there does not exist an element b belongs to the integer such that a into b is equal to 1, कि ऐसा कोई भी एलिमेंट b नहीं है हमारे पास जो कि z को बिलोंग करे सच दैट a इंटू बी इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 आ जाए, तो 1/a ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1 आ सकता है, लेकिन जो 1/a है इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू z। तो ये पहली 3 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसीलिए ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मोनोइड। फिफ्थ एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ ए रैशनल नंबर अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव भी होल्ड कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 इज़ ए रैशनल नंबर सच दैट a इंटू 1 इज़ इक्वल टू a। तो इसमें 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट b विच इज़ इक्वल टू a इनवर्स विच इज़ बिलोंग्स टू ए रैशनल नंबर, क्योंकि अगर 2 बिलोंग कर रहा है रैशनल को तो 1/2 भी तो बिलोंग कर रहा है रैशनल को, सच दैट a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू द गिवन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो a इनवर्स आया हमारे पास वो आया है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू a इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ये होल्ड करता है। तो ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। इसी तरह सेट ऑफ ए रियल नंबर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बनाएगा अबिलियन ग्रुप। सो इफ़ यू like the video then please share it and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.